नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। और काफ़ी टाइम बाद आई एम बैक विथ माई न्यू Q&A वीडियो और काफ़ी सारे सवाल है आपके और काफ़ी टाइम से मैंने इंटरेक्ट नहीं किया है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके सही आंसर कर पाऊँ और जो आपको चाहिए वो मैं आपको बता पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आयुष कुमार का कि 2023 में हैकिंग फील्ड में जाना सही रहेगा। देखो 2023 हो या 2024 हो, 2030, 2040, टेक्नोलॉजी जब तक बन रही है ना तब तक उसमें कमियां होंगी और कमियों को एक्सप्लॉइट करना ही हैकिंग होता है। लाइक जब तक ह्यूमंस बना रहे हैं वो मिस्टेक्स करेंगे, या जब मशीन्स भी खुद की मशीन्स बनाएंगी आगे चल के 10-20 साल बाद, तभी वो ह्यूमन से सीख रही है ना। तो टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी नहीं आ जाए, लाइक Web3 या ब्लॉकचेन या जो भी कुछ नया आएगा, उन सब में कमियां होंगी और सबकी नई नई टेक्निक्स निकलेंगी। तो मानो ना मानो, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक स्कोप वाला फील्ड है ये, सबसे बड़ा, और हम काम कर रहे हैं खुद, हमको पता है कि क्या मार्केट है। तो आई कैन डेफिनेटली से इट्स वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स दैट यू कैन स्टार्ट। लकी पूछते हैं सर, साइबर सिक्योरिटी स्टडी करने के लिए क्या डिग्री लेना होगा। देखो ये मैंने बहुत बताया हुआ है पहले भी कि आपको डिग्री चाहिए बेयर मिनिमम, भले सर्टिफिकेशंस कोई हो या ना हो, कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको डिग्री करनी है तो प्रेफरेंस होती है उनकी भी, जो अच्छी कंपनीज है अच्छी वाली, वो बीटेक प्रेफर करती हैं। इंजीनियरिंग की ब्रांच है तो बीटेक आपको CS या IT में करना है, सबसे बेस्ट वही है बीटेक इन CS। उसके बाद बीटेक अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप मैथ्स वाले नहीं हो, तो कोई बात नहीं है, जॉब फिर भी मिल जाएगी। आप BCA या BSc कर सकते हो CS या IT में। तो मतलब उतनी अच्छी जॉब्स, उतनी अच्छी कंपनीज नहीं मिलेंगी जिनकी प्रेफरेंस होती है ऑफ कोर्स, लेकिन स्टार्टिंग तो हो ही जाएगी। तो ये तीनों डिग्री इस प्रेफरेंस में आपको करनी चाहिए। शुभम पूछते हैं ब्रो, लिनक्स के सभी कमांड्स कैसे याद रखते हो। सभी कमांड्स मुझे याद नहीं है, मतलब ये ऐसा है ना कि मैंने जो भी पढ़ा है, पहले मैंने पढ़ा था, मतलब मैंने एक सर्टिफिकेशन भी दिया है RHCSA का, sysadmin का सर्टिफिकेशन होता है लिनक्स में। तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स थे उसमें। तो होता क्या है ना कि जब आप पढ़ रहे हो बुक्स या मटेरियल्स देख रहे हो या आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप वही पढ़ रहे हो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन जब आप वही चीज़ खुद के सामने PC पे करते हो तो आपको कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप करते जाओगे ना तो आपको मीनिंग पता चलेगा कि इसका काम क्या है। और जब आपको ये पता है, आप विजुअलाइज कर रहे हो उस चीज़ों को कि मैं LS टाइप कर रहा हूँ तो लिस्टिंग हो रही है, या CD टाइप कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टरी चेंज कर पा रहा हूँ, या CP टाइप कर रहा हूँ तो कोई फाइल कॉपी हो रही है। तो वो चीज़, जो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका है, तो कंसेप्ट से रिलेटेड ही आपके कमांड्स होते हैं। बहुत ही लॉजिकल कमांड्स हैं कि अगर कुछ लिस्ट करना है तो LS होगा, या चेंज करना है डायरेक्टरी तो CD होगा। तो मतलब मीनिंगफुल है ना, इसका नाम वही है जो वो कर रहा है, मतलब उससे रिलेटेड ही है। तो करते 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 मुझे कमांड्स याद हो गए। मतलब मैंने डेलिबरेटली बार बार उसको दिमाग में रटा नहीं था, मैं बस करते जा रहा था। काफ़ी टाइम मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए हैं, काफ़ी प्रोग्रामिंग करी है, लिनक्स बहुत यूज़ किया है मैंने अपने हैकिंग जर्नी में। लिनक्स यूज़ होता ही है ऑफ कोर्स। तो इतने साल काम करने के बाद वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं, कॉन्शियसली मुझे याद भी नहीं है। तो बेसिक कमांड्स याद है। जो कमांड डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं उनके लिए ऑफ कोर्स स्टैक ओवरफ्लो या कोई पब्लिक वेबसाइट रेफ़र करना पड़ता है, मैनुअल रेफ़र करना पड़ता है, उसी के लिए हेल्प कमांड्स होते हैं। तो वो कमांड्स याद किसी को भी नहीं होते, सारे किसी को नहीं होते, लेकिन बेसिक कमांड्स आपको कर करके उसके साथ फेमिलियर होके डे टू डे लाइफ में करके ही याद होंगे। एक बहुत सारे लाइक्स वाला क्वेश्चन है कि CH सर्टिफिकेट लेने के लिए एग्ज़ाम कब, कहाँ और कैसे दिया जाता है, यानी एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन होता है तो सेंटर कहाँ पर पड़ता है। देखो जितना मुझे पता है आज तक, मैंने तो एग्ज़ाम ऑनलाइन ही दिया है और वो ऑनलाइन ही होता है। पहले मेरे ख्याल से होता होगा ऑफलाइन, कोविड के बाद वो ऑनलाइन ही हो रहा है। ऑफलाइन होता भी है अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ही तो बेटर है, क्योंकि घर पे दे रहे हो आप, प्रिपरेशन भी हो जाएगी आपकी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो ऑनलाइन होते हैं एग्जाम्स, आप वाउचर ले लो, आपके पास ऑप्शन होता है ऑनलाइन देने का, टाइम स्लॉट सेलेक्ट करने का। आप स्लॉट सेलेक्ट कर लो जो अवेलेबल होगा और उस टाइम पर आपको प्रॉक्टर मिल जाएगा आपको लॉगिन करके। तो अपने PC या लैपटॉप को चालू करके आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो अपने घर पे ही। बस ये याद रखना कि उस टाइम पर आपके रिसोर्सेज काफ़ी खर्च होने वाले हैं। मीटिंग सॉफ्टवेयर में आपका कैमरा शेयर होगा, आपके सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे काफ़ी, तो उस टाइम पर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए आपको। तो अच्छा खासा प्रोसेसर और रैम रख लेना, तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑनलाइन ही दो, कोई झंझट नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई हैव हर्ड सो मच दैट मोस्ट कंपनीज डोंट गिव अ साइबर सिक्योरिटी जॉब डायरेक्टली एंड फर्स्ट एवरीवन शुड गो एज अ डेवलपर, इज दैट सो। देखो इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब काफ़ी लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं बोलूँगा कि मत करो डेवलपमेंट, कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही हैकर बन सकते हो एज अ फ्रेशर। मैंने भी एज अ फ्रेशर ही स्टार्ट किया था, मैं कोई डेवलपर था नहीं फुल टाइम में कभी भी। तो ये बात सही है कि आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वर्क एक्सपीरियंस की, आपको फ्रेशर जॉब मिल जाती है काफ़ी जगह पे, मुझे खुद मिली थी। तो इट्स नॉट अ हार्ड रिक्वायरमेंट, लेकिन इट इज़ अ रिकमेंडेशन बाय फ्रॉम माई साइड एटलीस्ट, क्योंकि जो डेवलपर होता है उसको प्रोग्रामिंग आती है और हैकिंग के लिए भी आपको प्रोग्रामिंग आनी पड़ेगी।
अगर आप हैकिंग कर रहे हो, लाइक डिफेंसिव जॉब्स में हो तो इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर आप पेन टेस्टिंग कर रहे हो तो आप कोड को ही रिव्यू करके उसी को एक्सप्लॉइट करोगे, मतलब उसमें बग्स निकाल करके एक्सप्लॉइट करोगे। तो दैट इज़ व्हाट यू विल डू कि आप कोड में घुसोगे। अगर आप कोड जानते हो, अगर आपको कोड रीड करना आता है, तो आप हाई वैल्यू हाई क्वालिटी बग्स कम टाइम में और लेस नॉइस लेस फॉल्स पॉजिटिव रेट के साथ निकाल पाओगे, जो कि पहले से डेवलपर को आता है, उसको कोड करना आता है। तो अगर आपको कोड करना आता है तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है ना। आप अगर डेवलपमेंट से स्विच हो रहे हो तो इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू, मतलब आप बाकियों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे, आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी खुद की कंपनी में। बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि स्विच हुए हैं एथिकल हैकिंग में, पेन टेस्टिंग में। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विजिबिलिटी है कोड की, वो जिस तरीके से देखते हैं कोड को, वो काफ़ी अलग है और हमसे काफ़ी फास्ट है। उनको मतलब देख कर समझ में आ जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी एंड यहाँ पर क्या चीज़ें अब नॉर्मल है। नॉट ओनली फ्रॉम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव बट लॉजिकल बग्स, फंक्शनल बग्स बहुत इजीली दिख जाते हैं उनको। तो देख पाना इट्स अ वाइड स्कोप जो डेवलपर को आता है। तो मैं ये बोलूँगा कि एज अ रिकमेंडेशन, आप अगर डेवलपर हो पहले से तो बेटर है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हैकिंग में। लेकिन नहीं भी हो, इट्स नॉट अ हार्ड रिक्वायरमेंट। इज एमटेक फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी रियली वर्थ इट? इज इन डूइंग एडवांस सर्टिफिकेशंस द राइट वे? Advanced certifications are really the right way if you don't wanna spend much money या exploration या अपना टाइम ज़्यादा आप वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो सर्टिफिकेशंस आर द बेस्ट चॉइस, क्योंकि वो एक नीश पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड या डोमेन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और आप वो चीज़ डीप में सीखोगे। अब सर्टिफिकेशन और यूनिवर्सिटी या डिग्री में ये फ़र्क होता है कि डिग्री आपको पूरा होलिस्टिक व्यू देती है, और डिफरेंस ये है फॉरेन में। इंडिया में मैं इंडिया में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मास्टर्स करो, बट अगर आप फॉरेन की बात करते हो तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आपको जो पढ़ाई मिल रही है वो तो अलग है ही, लेकिन जो एक्सपोजर मिल रहा है वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे पढ़ के वहाँ पर जॉब लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ से बेहतर जॉब होगी और बेहतर पे होगा, और वहाँ का माइंडसेट एकदम अलग है। यहाँ पर आपको जो बोला गया है वो मिले या ना मिले प्रोजेक्ट में, तो हो सकता है कि आपको पेन टेस्ट न दे करके डिफेंसिव में डाल दिया जाए, कहीं मतलब कोई और प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सर्विस बेस्ड कंपनीज में बहुत होता है, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है। इट्स लाइक कि उनको पता है, उनको अवेयरनेस है कि दे आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। सो अगर आप जो ज्वाइन कर रहे हो, मोस्ट कॉमनली आपको वही जॉब या वही प्रोजेक्ट मिलता है। और फॉरेन में एग्जैक्टली एथिकल हैकिंग के जॉब्स ज़्यादा है, यहाँ इंडिया में डिफेंसिव जॉब्स ज़्यादा हैं। हैकिंग या ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा एडवांस है वहाँ पे, और मैच्योर प्रोग्राम्स होते हैं। तो दैट्स एन ऑप्शन फॉर यू अगर आपको बहुत जल्दी एक स्किल सेट सीखना है। सो सर्टिफिकेशन आर द बेस्ट चॉइस, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना है, जॉब चाहिए बाहर फॉरेन में, तो यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। विच कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट आर नीडेड टू गेट jobs like Microsoft or other companies who give me a job to protect their data? Please tell me the course and certificate name who helped me to get a job in cybersecurity. देखो, Microsoft जैसी कंपनीज में डायरेक्ट जॉब मिलना, मतलब एज अ फ्रेशर इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो देन इट्स ईजी फॉर यू टू स्विच, मतलब 4-5 साल का अगर है आपके पास। लेकिन जो रेफरल अगर आपको मिल जाए, कोई रेफरल अगर आपका कर दे जो उस कंपनी में काम कर रहा है ऑलरेडी, तो इट्स बेटर और ईजियर है आपके लिए वहाँ पर जाना। तो कोई एक कोर्स आपको कुछ सिखा नहीं सकता सब कुछ जो आपको जॉब दे दे। ऐसी कंपनीज में देयर इज नो कोर्स। सर्टिफिकेट की मैं बात कर सकता हूँ कि गुड सर्टिफिकेशंस आर देयर, लाइक प्रीवियस कंपनी में आप रह करके अच्छे प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, लाइक OSCP, GIC के सर्टिफिकेशन, सैंस की ट्रेनिंग, और भी कुछ अच्छे। अगर आप ट्रेनिंग्स करते हो, कॉन्फ्रेंसेस में जा करके एक्सपीरियंस गेन करते हो, तो दैट्स रियली गुड। प्रोजेक्ट्स आप अगर हैंडल करते हो प्रीवियस कंपनी में, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हो, दैट्स ऑल्सो काउंटेड इन योर रेज्यूमे। तो अगर आपको रेफरल मिल रहा है तो इट्स ईजियर, बट आई विल रिकमेंड यू टू नॉट थिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनीज एज अ फ्रेशर। पहले आप 2-3 साल एटलीस्ट काम कर लो एक कंपनी में स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं जिनको मिल जाती हैं ऐसी जॉब्स, मतलब यूनिवर्सिटीज़ से उठाते हैं, ऑन कैंपस से उठाते हैं, ऑफ कैंपस इट्स रियली डिफिकल्ट। आई एम नॉट ब्रेकिंग द आइज बट इट्स द रियलिटी। तो ऑल द बेस्ट, focus on your skills and you'll be good. Should I take an year drop to get into IIT CSE? I'm currently getting good NITS non-CSE. मैं देखो फिर से ये बोलूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। आप अभी पढ़ना स्टार्ट करो और अभी स्किल्स गेन करना स्टार्ट करो। जब भी आप मुझसे पूछोगे, लाइक क्लास 9th में भी जो लोग हैं, 10th में भी जो लोग हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि अभी से स्टार्ट करो। लेकिन यू आर ट्राइंग टू गेट अ ड्रॉप, इट्स नॉट वर्थ इट। क्योंकि अगर आप IIT में जा रहे हो, मुझे नहीं पता ये कौन सा IIT है, लेकिन कोई भी IIT हो, चाहे वो दिल्ली, मद्रास, जो भी टॉप का IIT होगा, इट डजेंट मैटर फॉर यू इन साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि ऑन कैंपस वहाँ पर भी आपको कंपनीज मिलने नहीं वाली हैं अच्छी, वहाँ पर भी डेवलपमेंट की आती हैं,
या कोई और डोमेन की आती हैं। साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज बहुत गिने चुने कॉलेजेस में आती हैं। सो इफ़ यू आर गेटिंग नेट्स, गो फॉर इट, क्योंकि आपको डिग्री चाहिए। यू नीड अ डिग्री एंड यू नीड स्किल्स यू गेन आउटसाइड ऑफ द डिग्री। सो डिग्री डजेंट मैटर, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा ही। सो फॉर डिग्री सेक यू आर डूइंग अ डिग्री। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन IIT एंड नेट्स और एनी Tier 3 कॉलेज, अनलेस प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। और मुझे यहाँ लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा खास अच्छे होंगे, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, बट डोंट टेक अ ड्रॉप। आई सजेस्ट यू टू गो विद द नेट्स, डू योर डिग्री साइड बाय साइड और अपने स्किल्स पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो और बस थ्राइव करो। ब्रो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो मैं इसके बाद साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आ सकता हूँ क्या? डेफिनेटली एनीबडी कैन कम, बट यू आर मतलब इलेक्ट्रिकल में डिग्री है आपकी, सो यू नीड टू गेट अ डिग्री एटलीस्ट लाइक MCA अगर आप कर पाओ तो बैचलर्स के बाद CS या IT में एक डिग्री ले लो। अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो, जो कि ऑफकोर्स आप होगे, और सर्टिफिकेशंस तो करना ही है, दैट्स अनदर थिंग, बट डिग्री की बात करें तो योर डिग्री डज नॉट मैच एग्जैक्टली जो मार्केट को चाहिए एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। उनको CS IT में चाहिए होती है, तो यू शुड डू अ डिग्री इफ पॉसिबल। आई विल रिकमेंड दैट, बट पॉसिबल नहीं है तो डू सम गुड सर्टिफिकेशंस और रेफरल मिल पाए तो बेटर है। ऑफ कैंपस एज अ फ्रेशर इलेक्ट्रिकल में अच्छी जॉब मुश्किल है। आई फील बग बाउंटी वेरी टफ, मे बी बिकॉज ऑफ लेस नॉलेज एंड bugs being tough to find. Should I really continue with cyber security? Cyber security is not only about bug bounty, my friend. अगर आप bug bounty की बात कर रहे हो तो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में। प्रॉब्लम इज कि लोग पीछे पड़े हुए हैं ऑटोमेशन के। They want to be more and more efficient. They want to be the first one to report an issue. इसके पीछे लोग ये भूल जा रहे हैं कि आपको यूनिक होना है। आपको सिर्फ यू नीड नॉट बी द फर्स्ट वन, यू ऑल्सो नीड टू बी द यूनिक वन। तो जो जल्दी करने के लिए आप ऑटोमेशन लगा रहे हो वो हज़ारों लोग और लगा रहे हैं ना। और कुछ लोग तो अपनी मैथोडोलॉजी ओपन सोर्स कर देते हैं, तो सब उनका यूज़ करके बग्स ढूंढते रहते हैं। अब डुप्लीकेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लाइक दिस, कि उनको बग्स नहीं मिल रहे, टफ है, डुप्लीकेट्स आ रहे हैं या वैलिड नहीं माने जा रहे हैं, NA जा रहे हैं। तो मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक, और जो कि ऑटोमेशन से नहीं मिल सकते, लाइक IDORS पे फोकस करो, एक्सेस कंट्रोल पे फोकस करो, और बिजनेस को समझो कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उस ऐप का। नॉट जस्ट अबाउट कि अगर फाइल अपलोड है तो मैं RC या लोकल फाइल इंक्लूजन कर सकता हूँ। फाइल अपलोड है तो वो क्या फाइल अपलोड करके कहाँ जा रही है डेटा। इट्स अबाउट बिजनेस इम्पैक्ट ना, कि वो जो कंपनी है वो किस डेटा पर फोकस करती है, क्लाइंट की क्या डेटा है और उसका बिजनेस क्या है, फाइनेंस में है कि हेल्थ केयर में है या टेक्नोलॉजी में है, कौन से सेगमेंट में है वो डेटा। सो अलग अलग रिस्क इन्वॉल्व होते हैं हर अलग अलग सिस्टम में और अलग अलग इश्यूज में। सो अभी जो टाइम है वो पेशेंस रखने का है, और आपको जो ऑब्वियस चीज़ें हैं वो नहीं करनी है। लाइक मेन डोमेन पे लोग आजकल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेन डोमेन पे सब सारे लोग हैं, तो सब यही बोल रहे हैं कि मेन डोमेन पे मत जाओ, वहाँ पर बहुत भीड़ है, तो कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे, आप मेन डोमेन पे जाओ। और ऐसे वाइल्ड कार्ड भी होते हैं, तो वाइल्ड कार्ड तो आपको चूज़ करना ही है, एक पर फोकस करो एक टाइम पर। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ ऑब्वियसली मिल जा रही है जल्दी से तो वो बाकियों को भी मिल चुकी होगी या वो डुप्लीकेट ही जाएगी। ये माइंडसेट गलत है। इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग रिपोर्टेड, डुप्लीकेट जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन करते रहो, ट्राई मैनुअली, और सिर्फ टूल्स नहीं चलाने, अपना दिमाग भी यूज़ करना है। सो डोंट रिलाई ऑन ऑटोमेशन, रिलाई ऑन योर ओन स्किल्स, अपना दिमाग यूज़ करके थ्राइव करो। Hello and sir, my question is, at the third year of college, which certificate is better, CEH practical or EJPT? At the third year, आपके पास एटलीस्ट मतलब अगर आप BTech में हैं तो आपके पास नेटवर्किंग की नॉलेज है, आपके पास लिनक्स की नॉलेज है, थर्ड ईयर पे हो जाती है, और कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं जो आप पढ़ चुके हो जो उसमें काम नहीं आते हैं, जो प्री रिक्विजिट्स हैं हैकिंग पढ़ना स्टार्ट करने के लिए आपने फुलफिल कर लिए हैं, तो यू कैन गो फॉर बोथ ऑफ देम। मतलब अगर चॉइस मैं आपको थर्ड ईयर पे दूँ तो गो फॉर EJPT, क्योंकि जॉब पर्सपेक्टिव से आज भी वो इतना रेलेवेंट नहीं है, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया में। CEH आप तब करना जब आप एग्जैक्टली जॉब लेने जा रहे हो, मतलब कुछ टाइम पहले ही करना, 1-2 महीने पहले आप CEH करना, क्योंकि उसकी एक्सपायरी होती है 3 साल में। तो इट्स बेटर कि आप बाद में करो, ताकि जब आप जॉब ढूंढ रहे हो तो वो ऑब्सोलीट ना हो जाए या एक्सपायर ना हो जाए। आप 4th ईयर में कर सकते हो CEH। सो गो फॉर EJPT नाउ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, आप स्किल्स भी गेन करोगे साथ में, और बाद में तो CEH करना ही है। देव, आप कैसे हो? थैंक यू फॉर आस्किंग देव। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? सर प्लीज इन्फॉर्म मी इफ एनीवन नॉट गुड इन मैथ्स और नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड सो दे कैन परस्यू साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर। दे कैन डेफिनेटली परस्यू इट एज अ करियर। बहुत सारे लोग मेरे पास मतलब एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने मैकेनिकल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है डिग्री, उनके पास कोई मैथ्स की
मतलब नॉलेज नहीं है, उन्होंने मैथ्स किया था लेकिन वो मैथ्स में बहुत ख़राब थे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है साइबर सिक्योरिटी में, काफ़ी अच्छी पोजीशंस में हैं। सो इट्स अ पॉसिबिलिटी, मतलब काफ़ी अच्छा कर सकते हो अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो हंगर है सीखने का, करते रहने का। सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैथ्स बस आपका माइंडसेट बनाता है और आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। बट ये चीज़ आप इवेंचुअली सीख सकते हो जब आप कॉर्पोरेट में आते हो, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप फोकस करते हो, तो यू कैन लर्न एज यू गो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Hello BitNTech, I'm only 12 year old and I know many things about cybersecurity and I have earned 10,000 rupees by hacking and learning from your videos. Congratulations first of all Nehul, 10,000 at this age बहुत बड़ी बात है। मतलब 12 years पे तो पता नहीं मैं क्या कर रहा था, I was just roaming around, मैं क्रिकेट खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ और घर आके सो जाता था। तो मतलब मैं ये होप कर रहा हूँ कि यू आर अर्निंग फ्रॉम अ गुड परस्पेक्टिव, लाइक आप अच्छे काम करके अर्न कर रहे हो। मुझे पता नहीं है हैकिंग को आप कैसे ले रहे हो, बट कीप गोइंग इफ इट्स गुड। और अभी स्लोली चलो यार, 12 साल के ही हो, बहुत टाइम है आपके पास, डोंट रश। इन हाउ मैनी मंथ्स और ईयर्स वी गेट प्रोफेशनल इन साइबर सिक्योरिटी इफ वी आर स्पेंडिंग 1-2 hours एवरी डे इन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी? देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो यू गेट प्रोफेशनल ओनली व्हेन यू वर्क एज अ प्रोफेशनल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो। क्योंकि जब मैंने एज अ वर्क प्रोफेशनल ज्वाइन किया तो मुझे ये पता चला कि मैं ये सब चीज़ें इंडिविजुअली कभी सीख नहीं पाता, जो खुद से मैं पढ़ रहा था, खुद से रिसर्च कर रहा था। क्योंकि कंपनी का काम, वहाँ पर जो टीम वर्क होता है, कोलैबोरेशन होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, सब चीज़ सिस्टमैटिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है और सब कुछ लार्ज स्केल पर होता है। सारे टीम्स एक साथ अपना अपना काम डिवाइड करती हैं, तो वो बहुत चीज़ें वो अलग हो जाता है, आप नहीं करते हो। आप इंडिविजुअली, आपको ये नहीं पता कि हाउ टू रन अ प्रोग्राम, हाउ टू रन अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, रिस्क कैसे पता करते हैं इश्यूज़ के, और एग्जैक्टली सिक्योरिटी कैसे चलती है कंपनीज में। आप जब बग रिपोर्ट करते हो बग बाउंटी में, तो वहाँ पर बग्स मिलते हैं आपको, बहुत मुश्किल से मिलते भी हैं, तो डुप्लीकेट मिलते हैं या मिलते ही नहीं है बड़े अच्छे खासे बग्स बड़ी कंपनीज में। तो क्यों नहीं मिलते हैं, मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, उनके इंटरनल पेन टेस्टर्स इतने एफिशिएंट कैसे हैं, और वो कैसे कोऑर्डिनेट करके बग्स ढूंढ के एप्लीकेशन सिक्योर करते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं इंडिविजुअली नहीं सीख सकता था। भले मैं स्किल सीख सकता हूँ, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं खुद ना करूँ एक्सपीरियंस, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आप 1-2 घंटे हर दिन दो तो आप काफ़ी अच्छा सीख सकते हो। अगले 1 साल में मे बी यू कैन क्रैक सम गुड सर्टिफिकेशंस ऑल्सो, OSCP या उससे आगे भी कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली प्रोफेशनल होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो आप बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करो, चाहे आप फुल टाइम कहीं जॉब करो बड़ी MNC में, लेकिन यू नीड टू गेट एक्सपोज टू दैट एनवायरमेंट विच इज़ मोर बेटर फॉर साइबर सिक्योरिटी। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, मेरी प्रेफरेंस गो फॉर बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वहाँ पर सारे टेक्निक सिखाए जाएंगे। भले आपको वो वैसा नहीं सिखाएंगे जैसे इंडस्ट्री को चाहिए, ऑब्वियसली हमको पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। भले आपको पूरा सिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन आप घर जाके रिसर्च करो, आपको ये तो पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो आप खुद से कर ही सकते हो, वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, या आप खुद भी समझदार हैं। तो बस आपको कोई पाथ दिखा दे, आपको पाथ पर खुद चलना है, तो पाथ दिखाना बेटर हो जाएगा जब आप उसी डोमेन में पढ़ाई करते हो। लेकिन साइबर सिक्योरिटी हर किसी का प्रिविलेज नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में डेडिकेटेड इसकी पढ़ाई नहीं होती है, इसकी स्ट्रीम नहीं मिलती है आपको। लेकिन जो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि जॉब तो आपको बीटेक की ही बेसिस पर मिल रही है। सर मेरा क्वेश्चन है कि बीटेक के बाद एमटेक करना जरूरी है, और इंडिया और अदर कंट्रीज में साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स किस तरह ले सकते हैं? सर प्लीज पिक माई क्वेश्चन। बीटेक के बाद एमटेक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मैंने खुद नहीं किया और मैं कभी लोगों को बोलता भी नहीं हूँ कि आप करो प्लीज़, क्योंकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड यार। बीटेक लेकर मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ मोस्टली वो बैचलर डिग्री अंडरग्रेड कर कर ही जॉब कर रहे हैं, और वर्क एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर देन योर डिग्री। मतलब आगे जो आप करोगे, क्योंकि आप 2 साल की डिग्री कर रहे हो, उस 2 साल में आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, और एडिशनल आप उन 2 सालों में काफ़ी कुछ सीख जाओगे वर्क, और काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हो, एटलीस्ट 2 या 3 तो कर ही सकते हो उस टाइम में। तो 2 साल बाद जो आपको डिग्री के बेसिस पर जो आपको 2 साल बाद जॉब मिलेगी, वो हो सकता है कि इससे बेटर ना हो, या इससे ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि 2 साल में आपके इंक्रीमेंट्स भी होते हैं। तो आप एमटेक के लेवल पर पहुंच सकते हो अगर आप अच्छा काम करते हो तो मेरे हिसाब से एमटेक मास्टर्स की डिग्री से बेटर है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो हो सकता है फॉरेन में ये चीज़ें चेंज हो जाए, क्योंकि फॉरेन की जॉब्स अलग होती है यहाँ से। तो अगर आप वहाँ जाते हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आप कर सकते हो, क्योंकि लैंडस्केप चेंज हो जाएगा उस टाइम पे। लेकिन अगर आप यहीं पर बैचलर्स करके यहीं पर मास्टर्स कर रहे हो, आई डोंट रिकमेंड दैट, गो फॉर अब्रॉड और जस्ट डू वर्क।
सर साइबर सिक्योरिटी में 2030 के बाद आज जितना स्कोप है, मतलब उतना होगा कि नहीं, और वेब 3 के बाद हैकिंग इम्पॉसिबल होगी, तो साइबर सिक्योरिटी का स्कोप रहेगा? प्लीज़ रिप्लाई। सो अगर आप ये सोच के टेंशन ले रहे हो कि हैकिंग का करियर ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें आऊँ या नहीं, तो आप जाओगे कहाँ पे? सिर्फ हैकिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग जो इफेक्ट हो जाएगा, एआई रिप्लेस कर देगा हमको। आप जहाँ भी जाओ हर डोमेन पे एआई का इफेक्ट पड़ेगा। यू कैन नॉट एस्केप कि ये अगर आपने छोड़ दिया तो कोई और जगह जा करके आप जॉब ले सकते हो और सिक्योर कर सकते हो। 2030 की बात कर रहे हो, उस टाइम तक तो हर डोमेन में ये इफेक्ट होगा। और इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू ह्यूरिस्टिक्स ये डेवलपमेंट की जॉब पहले जाने वाली है, हैकर्स की जॉब उसके बाद भी रहेगी, क्योंकि मशीन्स भी अगर कोड कर रही हैं तो मशीन्स के कोड में भी प्रॉब्लम्स होंगी, डेफिनेटली होंगी। और मशीन्स को ट्रिक करना भी ईजी होगा शुरू में, क्योंकि वो ह्यूमन से पड़ी हुई हैं। तो यू आर नॉट कि अगर मैं हैकिंग में नहीं आया तो मैं कहीं और जाकर अच्छे से जॉब करूँगा। आपको चूज़ करना है कि आपको कितना लंबा कोप अप करना है एआई से। आपको क्रिएटिव होना है, आप जहाँ भी जाओ आपको क्रिएटिव होना है, आपको एक स्टेप आगे रहना है एआई से। जो एआई नहीं कर सकता आपको वो करना है। तो जब तक आपके पास ऑप्शंस हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग साइबर सिक्योरिटी इज स्टिल अ फील्ड जो कि काफ़ी टाइम तक एआई से कम्पीट करेगा। उसके बाद तो सारी जॉब्स मतलब इफेक्ट होने ही वाली है, हम सबको पता है कि इट्स द रियलिटी, हमको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है आज की डेट में आप वो देखो और स्कोप क्या है वो देखो। मैंने आपको बता दिया कि साइबर सिक्योरिटी इज स्टिल वेरी मच इन द कॉम्पिटिशन। 3rd ईयर कॉलेज में साइबर में करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बनाएं, मतलब अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ लानी है, लाइक कंपनीज को लेकर आना है कॉलेज में, तो आपको एक हायर पोजीशन पे होना पड़ेगा उस कॉलेज में। लेकिन आपके पास ऑलवेज ऑप्शन है, इफ़ यू वांट अप्लाई जॉब के लिए तो दुनिया भर की कंपनीज हैं। लिंक्डइन पे जाओ, ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाओ, जॉब पोर्टल्स पे जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं भी 3rd ईयर कॉलेज से ही हूँ एंड आई एम वर्किंग इन अ गुड कंपनी, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, रेफरल्स हैं, लोगों से कनेक्शन बनाओ, लिंक्डइन पे जाओ, अप्लाई करो, स्किल्स मतलब रेज्यूमे बिल्ड करो, स्किल सर्टिफिकेट्स, प्रोजेक्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस सब डालो उसमें। तो कोई बड़ी बात नहीं है, करियर आपका कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बस आपको राइट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। तो यही थे आपके सारे क्वेश्चंस एंड आई होप मैंने आपको जो चाहिए था वैसे आंसर किया होगा। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस छूट गए, आई एम सॉरी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता तो मैं सबके नहीं ले सकता। अगली बार फिर से Q&A होगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं तो करते रहता हूँ, आप जानते हैं। तो आगे और Q&A करेंगे, आपके और आंसर देंगे, आप रेडी रहना अपने क्वेश्चंस के साथ। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और शेयर करते रहना। आगे और वीडियोस आएंगी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पे आते रहती हैं, तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए। और गुड बाय।